गाइस व्हाट्सअप, दिस इज अनिरुद्ध एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 11, 12 एंड 13। तो एक्सरसाइज 3.3 के जितने भी क्वेश्चंस हैं उन सब का वीडियो लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। आप वहां जाके उन वीडियोस को चेकआउट कर सकते हो। इसके अलावा एक्सरसाइज 3.3 के बेसिक्स पे मैंने एक कंप्लीटली सेपरेट वीडियो बनाई है जिसका लिंक मैंने ऊपर कार्ड में दे दिया है। आप वहां जाके उस कार्ड पे क्लिक करके उस वीडियो को भी चेकआउट कर सकते हो। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्या दिया हुआ है, प्रूव करना है इसमें हमें। cos 3π/4 प्लस एक्स माइनस cos 3π/4 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू माइनस √2x। स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन से। प्रूफ करना है तो क्या लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को उठाएंगे बाय LHS। LHS हमें क्या दिया हुआ है, cos 3π/4 प्लस एक्स माइनस cos 3π/4 माइनस एक्स। ठीक है, अब अगर मैं इस पूरे पार्ट को A मान लेता हूं और इस पूरे पार्ट को B मान लेता हूं तो ये cos A माइनस cos B का फॉर्मूला बन जाएगा। अब आप मेरे को फॉर्मूला बताओ क्या होता है, cos A माइनस cos B, इसका फॉर्मूला होता है -2 sin A प्लस B/2 मल्टीप्लाई साइन A माइनस B/2। ये किसका फॉर्मूला होता है, cos A माइनस cos B का। इस फॉर्मूला से इस पूरे क्वेश्चन को एक्सपेंड करते हैं तो क्या आएगा, -2 साइन क्या दिया हुआ है, A प्लस B, यानी इस पूरे के अंदर ये क्या करना है, ऐड करना है। तो लिखेंगे 3π/4 प्लस एक्स, ये हमने A लिख दिया, प्लस 3π/4 माइनस एक्स, ये हमने B लिख दिया, और डिवाइड में क्या आ जाएगा 2। यहां पे लिख देंगे साइन A क्या दिया हुआ है, 3π/4 प्लस एक्स, और माइनस में हमें क्या लिखना है, 3π/4, तो ये मैंने लिखा 3π/4, और ये जो माइनस है वो इस माइनस से क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा प्लस एक्स, और लास्ट में क्या आ जाएगा, डिवाइड बाय 2। ठीक है, अब आप देखो इस x से ये x कैंसिल आउट हो गया, और इस 3π/4 से ये 3π/4 कैंसिल आउट हो गया। क्यों, क्योंकि साइन डिफरेंट था। अब देखो क्या करेंगे आगे, आगे हम लिखेंगे -2 साइन 3π/4, और 3π/4 आपस में जुड़ के क्या हो जाएंगे, 3π/2, और ये जो 2 नीचे मल्टीप्लाई में है उसे एज इट इज लिख देंगे। साइन ये x और x आपस में जुड़ के क्या हो जाएंगे, 2x डिवाइड बाय 2। यहां तक आपको क्वेश्चन समझ में आ गया, बिल्कुल इजी था। अब देखो आगे क्या करेंगे, आगे हम लिखेंगे -2 साइन 3π/4, और यहां पे क्या लिखेंगे, इस 2 से 2 कैंसिल आउट हो गए, साइन x। समझ गए। अब साइन 3π/4 की वैल्यू हम काफी बार निकाल चुके हैं। डायरेक्ट लिखूंगा मैं 2 साइन 3π/4 को ब्रेक डाउन करेंगे तो आएगा पाई माइनस π/4, और यहां पे क्या लिख देंगे, साइन x। साइन पाई माइनस एक्स क्या होता है, साइन x, तो साइन पाई माइनस π/4 को क्या लिख देंगे, साइन π/4 डॉट साइन x। इस डॉट का मतलब मल्टीप्लाई है, यानी मल्टीप्लाई में साइन x है। अब आप मेरे को ये बताओ साइन π/4 की वैल्यू क्या होती है, 1/√2 मल्टीप्लाई ये क्या दिया हुआ है, साइन x। यहां तक आपको समझ में आ गया, क्वेश्चन इजी था बिल्कुल। इस √2 से जब ये 2 कैंसिल आउट होगा तो क्या बच जाएगा, √2, तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, -√2 साइन x। और यही बेसिकली क्या है, RHS, यानी राइट हैंड साइड। तो हम लास्ट में क्या लिख देंगे, हेंस प्रूव्ड। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, कुछ खास बेसिक की जरूरत नहीं थी। सिर्फ हमें cos A माइनस cos B का एक्सपेंशन आना चाहिए। फॉर्मूला अप्लाई किया, जो कटिंग हो रही थी उसे काट दिया, जो बचा उसे कैलकुलेट करके लिख दिया। यहाँ पे आया 3π/4 और यहाँ पर आया x। 3π/4 की वैल्यू होती है 1/√2, और x को हमने एज इट इज रख लिया, तो ये क्या आ गया, RHS। ये कंप्लीट होता है हमारा क्वेश्चन नंबर 11। अब हम चलते हैं क्वेश्चन 12 की तरफ। अब आप देखो क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में भी हमें प्रूफ करना है साइन स्क्वायर 6x
माइनस साइन स्क्वायर 4x इज इक्वल्स टू साइन 2x साइन 10x। इस क्वेश्चन को करने के लिए बेसिकली आपको 2-3 फॉर्मूलाज पता होने चाहिए। मैं आपको क्वेश्चन करते करते वक्त साथ में ही आपको बता दूंगा कौन से। सबसे पहले हमें प्रूव करना है तो क्या उठाएंगे, लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 4x। अब आप मेरे को एक फॉर्मूला बताओ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को क्या मैं ए प्लस बी, ए माइनस बी इस फॉर्म में लिख सकता हूं? तो ये बेसिकली ए स्क्वायर है और ये बेसिकली बी स्क्वायर है, तो इसे मैं कुछ इस तरह लिख सकता हूं, साइन 6x प्लस साइन 4x मल्टीप्लाई साइन 6x माइनस साइन 4x। यहां तक तो बिल्कुल सिंपल था। अब हमें चाहिए दो फॉर्मूला, किस किस के। सबसे पहला चाहिए हमें साइन ए प्लस साइन बी का। फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन ए प्लस बी बाय 2 कॉस ए माइनस बी बाय 2। ठीक है। अब हमें नेक्स्ट फॉर्मूला चाहिए साइन ए माइनस साइन बी का। आपको फॉर्मूला याद करवाया था, साइन की जगह कोस और कोस की जगह साइन। तो साइन की जगह मैंने लिख दिया कोस ए प्लस बी बाय 2 और कोस की जगह मैंने लिख दिया साइन ए माइनस बी बाय 2। तो ये दो फॉर्मूलाज हमें पता है किस किस के हैं, ये साइन ए प्लस साइन बी के और साइन ए माइनस साइन बी के। अब ये जो लिखा हुआ है साइन 6x प्लस साइन 4x, इसे हम इस फॉर्मूला से एक्सपेंड कर देंगे और साइन ए माइनस साइन बी को इस फॉर्मूला से एक्सपेंड कर देंगे। एक्सपेंड करके मैं लिखता हूं तो क्या आएगा मेरे पास, सबसे पहले इसको एक्सपेंड करेंगे तो आएगा 2 साइन ए प्लस बी, 6 प्लस 4 कितना आ गया 10x, 10x बाय 2। समझ के आगे क्या लिखा हुआ है, कोस ए माइनस बी, 6x में से 4x माइनस करो तो क्या आएगा 2x डिवाइड बाय 2। ये सॉल्व हो गया एक ब्रैकेट। अब सेकंड ब्रैकेट को हम किससे, इस फॉर्मूला से एक्सपेंड करेंगे। क्या आएगा 2 कोस ए प्लस बी बाय 2, यानी 2 कोस 6 और 4 कितना हो गया 10x बाय 2 साइन क्या आ जाएगा 2x बाय 2। यहां तक आपको समझ में आ गया, बिल्कुल इजी था। अब थोड़ी सी कटिंग कर लेते हैं, इस 2 से 10 कट के क्या आ जाएगा 5, तो आ जाएगा 2 साइन 5x कोस, इस 2 से 2 कैंसिल आउट तो x, यहां पे क्या बच जाएगा 2 कोस 5x साइन x। यहां तक आपको समझ में आ गया, बिल्कुल इजी था। अब मैं इस साइन 5x को इस कोस 5x के साथ लिख देता हूं। सबसे पहले 2 लिखा एज इट इज और फिर मैंने क्या लिखा साइन 5x और इसके साथ मैंने लिख दिया कोस 5x और ये जो कोस x है इसे मैं इस साइन x के साथ लिख देता हूं, तो बच गया 2 साइन x कोस x। अब आप मेरे को एक और फॉर्मूला बताओ, साइन 2x का क्या फॉर्मूला होता है, 2 साइन x कोस x। याद है आपको ये फॉर्मूला भी, यानी साइन 2x का क्या फॉर्मूला होता है 2 साइन x कोस x। तो ये देखो क्या दिया हुआ है 2 साइन x कोस x और ये भी सेम ही फॉर्मूला है 2 साइन x की जगह इसमें क्या दिया हुआ है 5x। तो देखो मैं इसे किस तरह लिख सकता हूं, मैं इसे लिख सकता हूं 2, रुको, मैं इसे लिख सकता हूं साइन 2x की वैल्यू कितनी है 5x। ये मेरा फर्स्ट ब्रैकेट सॉल्व हो गया। सेकंड ब्रैकेट को मैं क्या लिख सकता हूं, साइन 2x की वैल्यू क्या है इसमें x ही है, ये कितना हो गया साइन 10x और ये कितना हो गया साइन 2x। इसको मैं इस फॉर्म में भी लिख सकता हूं साइन 2x साइन 10x। समझ में आ गया आपको, ये साइन 10x साइन 2x लिखा हुआ था, इसको मैंने साइन 2x साइन 10x लिख दिया और यही बेसिकली क्या करना था, हमें प्रूफ करना था। ये क्या दिया हुआ है राइट हैंड साइड में, यही दिया हुआ है साइन 2x साइन 10x। लास्ट में क्या लाइन लिख देंगे, हेंस प्रूव्ड।
बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था, 3 या 4 फॉर्मूलाज याद होने चाहिए आपको। तीनों चारों फॉर्मूला याद है तो आप क्या प्रूव कर दोगे, साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 4x इज इक्वल टू साइन 2x साइन 10x। तो इसी के साथ कंप्लीट होता है हमारा क्वेश्चन नंबर 12। अब हम चलते हैं क्वेश्चन 13 की तरफ। अब आप देखो क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 और 12 बिल्कुल सेम है, बस साइन की जगह इन्होंने क्या दे दिया, कोस। तो इन्होंने क्या दिया, कोस स्क्वायर 2x माइनस कोस स्क्वायर 6x इज इक्वल टू साइन 4x साइन 8x। सेम स्टेप्स अप्लाई करने। सबसे पहले उठाएंगे बाय LHS यानी लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड को उठाया तो क्या दिया हुआ है, कोस स्क्वायर 2x माइनस कोस स्क्वायर 6x। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं कोस 2x प्लस कोस 6x, और क्या लिख सकता हूं मैं, कोस 2x माइनस कोस 6x। ठीक है, अब आपको दो फॉर्मूले पता होना चाहिए। सबसे पहले पता होना चाहिए कोस A प्लस कोस B का। कोस A प्लस कोस B का फॉर्मूला होता है 2 कोस A प्लस B बाय 2 कॉस A माइनस B बाय 2। कोस A माइनस कोस B का भी फॉर्मूला पता होना चाहिए। बिल्कुल सिंपल है, कोस की जगह साइन कर दो, लेकिन यहां एक शुरू में एक माइनस का साइन आएगा, माइनस 2 साइन A प्लस B बाय 2, और इस कॉस की जगह भी क्या कर दो, साइन कर दो, साइन A माइनस B बाय 2। फटाफट एक्सपेंड करते हैं। सबसे पहले इसे सॉल्व करेंगे, कोस 2x प्लस कोस 6x को क्या आएगा, 2 कोस A प्लस B, 2 एंड 6 कितने हो गए, 8x डिवाइड बाय 2, कोस A माइनस B, 2 माइनस 6 कितना आ गया, माइनस का 4x डिवाइड बाय 2। ये हो गया हमारा फर्स्ट ब्रैकेट सॉल्व। सेकेंड ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, माइनस 2 साइन A प्लस B बाय 2 यानी 8x बाय 2। साइन A माइनस B बाय 2 का क्या मतलब है, माइनस 4x बाय 2। यहां तक आपको क्वेश्चन समझ में आ गया, बिल्कुल इजी था। अब देखो थोड़ी सी कटिंग कर देते हैं, क्या आएगा, 2 कोस 2 4 जा 8 यानी 4x, और 2 2 जा 4, कोस माइनस 2x, यहां पे क्या आएगा, माइनस 2 साइन 4x, और क्या आएगा, साइन माइनस 2x। अब आपको एक प्रॉपर्टी पता है कि कोस एक खतरनाक आदमी है, यानी कोस माइनस 2x को क्या करता है, माइनस को खा जाता है और क्या बच जाता है, कोस 2x। लेकिन साइन के साथ ऐसा नहीं होता। साइन माइनस 2x जो होता है वो साइन जो है वो माइनस को खा नहीं पाता, तो वो क्या हो जाता है, माइनस बाहर आ जाता है, कुछ इस तरह। तो ये दो फॉर्मूलाज भी आपको पता है, ठीक है। इसमें क्या होगा, ये जो कोस है ये माइनस को खा जाएगा, तो क्या बच जाएगा, 2 कोस 4x कोस 2x, और ये जो माइनस है ये बाहर आके इस माइनस को प्लस कर देगा, तो यहां पे क्या बन जाएगा, 2 साइन 4x साइन 2x। अब तो बिल्कुल सिंपल, लास्ट क्वेश्चन में जो किया था 4x को 4x के साथ लिख दो, तो मैं इसे कुछ इस तरह लिखता हूं, 2 पहले मैं ये लिखता हूं साइन 4x, फिर मैं ये लिखता हूं कोस 4x, फिर मैं लिखता हूं 2 साइन 2x, और इधर क्या रह गया, कोस 2x। समझ गए। अब आप यहां पे लिखोगे साइन 2x का फॉर्मूला, साइन 2x का फॉर्मूला होता है 2 साइन x कोस x। ये तो दिया हुआ, देखो 2 साइन x कोस x, लेकिन x की जगह इन्होंने क्या दे दिया, 4x। तो फॉर्मूला में हम लिखेंगे साइन 2x की जगह क्या लिखना है, 4x मल्टीप्लाई साइन 2, और x की जगह हमें क्या लिखना है, 2x। तो क्या आ गया लास्ट में आंसर हमारे पास, इसे मैं पहले लिख लेता हूं, साइन 2 2 जा 4, तो ये आ जाएगा साइन 4x, और ये कितना आ जाएगा, साइन 8x। यही बेसिकली क्या है, राइट हैंड साइड है।
लास्ट में क्या लिख देंगे हम, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, तो इसी के साथ ये कंप्लीट होता है हमारा क्वेश्चन नंबर 13। बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 12 की तरह ही था। अगर आपको 12 अच्छी तरह समझ में आया तो ये 13 भी इजीली समझ में आ गया होगा। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो या आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना। इसके अलावा अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। आपका कोई भी डाउट और इस वीडियो के लिए आपका कोई भी फीडबैक मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।